हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का पार्ट 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 31 तक प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम लोग 32 से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। डॉट डॉट भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपका एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, मत्स्य पालन पूछ लेगा, तो ये भी आपका कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। अगर एक आपका यहाँ से क्वेश्चन उठा दे तो उठाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, तो आप लोग याद रख लेंगे उद्योग से संबंधित जितना भी बातें बोलेगा सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। एक और यहाँ से प्रश्न उठा सकता है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी, तो इसके अंतर्गत जितना भी सेवा दिया जाता है, जैसे आपका हो गया शिक्षा, आपका हो गया विश्वविद्यालय, आपका हो गया बैंकिंग, ये सभी के सभी आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। इसे हम लोग याद रखेंगे पर्ण हरित के नाम से भी इसे जानते हैं, पर्ण हरित के नाम से। अगर जाइलम का बात कर लिया जाए तो ये पौधों में जल का वहन करता है, जल का वहन करता है, यानी कि विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जाइलम उत्तक का कार्य है। फ्लोएम का अगर बात कर लिया जाए तो यह पौधों को भोजन प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। आइए आप लोगों को अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा हवा में 78% होती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात कर लें तो ये 20% होती है। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर ले तो ये 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए त्रिज्या तो डबल दिया है और गोलियां आपसे पूछ रही हैं, तो जो भी गोलियां पूछ रही है इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं कुल गोली की संख्या, गोली की संख्या। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। संख्या निकालना होगा तो हमेशा भाग देना है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म। ऊपर त्रिज्या कितना दिया है, तो ऊपर त्रिज्या 3 दिया है, अर्थात हम लोग 3 का क्यूब करेंगे। नीचा आर का वैल्यू कितना है, 1 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27 और इसका 1, अर्थात आंसर कितना आया हमारा 27। यानी आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि एक पेन 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। देखिए तो हम लोग क्रय मूल्य जो मानेंगे, क्रय मूल्य वो सबसे पहले हम लोग x मान लेते हैं। और देखिए ये x जो है किसके बराबर बोला है, क्रय मूल्य के, तो 100/100 अब बराबर कितना 16 माना है। इससे हम लोग भिन्न का घटाव बनाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 100, ये हो जाएगा 100x - x का x² बराबर कितना
16 हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ कि x का एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स बराबर क्रॉस मल्टीपल हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा 1600। ठीक ना। अब हम लोग इसे बना लेंगे x का एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 1600। अब इसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करा दिया जाता है और फैक्टराइजेशन कर दिया जाता है। ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास का है। तो इसे हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, जानते हैं कितना में, ये x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 100 को जब हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो एक बनेगा 20x माइनस 80x और माइनस कितना है 1600। देख लीजिए टूट गया। अब इस चीज़ को हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ब्रैकेट। तो आइए हम लोग इसे फिनिश कर देते हैं। और देखिए अब हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो एक बनेगा हमारा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 20 और एक बनेगा बीच में माइनस, एक बनेगा 80 एक्स माइनस 1600। यहाँ एक्स लगा लीजिएगा लोग, कॉमन मारेंगे यहाँ तो आ जाएगा एक्स, तो आ जाएगा एक्स माइनस कितना 20, यहाँ 80 कॉमन मार लेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा एक्स माइनस 20। अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा, बराबर समीकरण हल कर रहे हैं तो यहाँ जीरो लगा देंगे हम लोग। ठीक ना, जीरो कर देंगे बराबर। अब यहाँ इसको उठाएंगे तो x का वैल्यू कितना, एगो 20 निकल गया, एगो बाहर वाली को उठाया जाता है तो x का वैल्यू बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। अब ऑप्शन में देख सकते हैं 20 या 80 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना, तो लगभग जो ढका है ना ये आपका 2/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2/3। अगला प्रश्न, अगला, भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है, इसका आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उनका आइसोटोप ले लेता है, यानी सी। ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके सामने, डीएनए का पूर्ण रूप। देखिए डीएनए हम लोग 10वीं में पढ़ लिए हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नहीं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर होती है। ये कहाँ पाया जाता है, याद रख लेंगे लोग, जांघ में। ठीक ना। टिबिया जो है पैर की हड्डी है। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना निकालेंगे। देख लीजिए, तो खर्च बराबर कितना, सिंपल फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, 100 वाट तो हम लिख लेंगे 100 गुना और घंटा कितना 10 और 100 पर निकाल लेंगे। ठीक ना। 100 नहीं, यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 1000 कर लेंगे। ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, 1 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी सब तो कट गया, हमारा वैल्यू कितना आ गया 1 इकाई, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए
यह प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं इसके अगला वीडियो में। यानी कि पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हम बताए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है। ठीक ना। चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। हम लोग इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। भू पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का बात करेगा तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। मैथ का एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख लेंगे। ABC का औसत भार कितना है? देखिए आपसे बोला है A प्लस B प्लस C का औसत भार कितना, तो दे दिया आपका 45। तो 3 आदमी है तो 3 से गुना मार लेंगे, 3 गुना 45। ठीक ना। अब देखिए क्या बोला है, AB का औसत भार 40, यानी कि A प्लस B का औसत भार कितना है, तो 40 है। तो यहाँ 2 से गुना मार देंगे 40 में। अब बोला है B एवं C का औसत भार 43, तो B प्लस C का औसत भार, 2 आदमी है तो 2 गुना 43। तो आपसे किस चीज़ का पूछा है, B का भार कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, इसे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135, है आ जाएगा 40 दूना 80, ये आ जाएगा 86। अब आप लोग देख सकते हैं किसका पूछा है, B का पूछा है। तो B का पूछा है, तो अगर हम A प्लस B का अगर हम यहाँ मान भर दें 80, यहाँ भर दें हम 80, अब प्लस C बराबर 100, आपका 35 है। 135 में से 80 को घटा लेंगे, 80 को घटा लेंगे 135 में, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, C का वैल्यू यहाँ 55 आ जाएगा। घटा लेंगे लोग तो 135 में से 80 को घटाएंगे, C का वैल्यू कितना, 55। अब आपसे B का पूछा है तो यहीं रख दीजिए, B छोड़ दीजिए, यहाँ 55 रख दीजिए बराबर 86। अब B का वैल्यू निकालेंगे आप, तो 86 में से 55 को माइनस कर देंगे, माइनस, तो आ जाएगा आपका कितना डिग्री, 31 डिग्री। यानी B का मान 31 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय। देखिए इसका ऑप्शन आप लोग मार लेंगे करेक्ट, C हो जाएगा 8.5। अगर चंद्रमा का यही आपसे पूछ लिया जाए तो बोल देंगे लोग 1.3। अगला प्रश्न, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इस तकनीक का प्रयोग जो होता है ना, ये ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा करेक्ट, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। है देखिए मैथ का क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ दिया है। ऐसे बिहार पुलिस में जितना भी मैथ पूछेगा वो सिंपल ही पूछेगा, आप लोगों से बन जाएगा। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच जीता, यानी डाटा दिया है 15 गो, विकेट लिए हैं। अच्छा, आंकड़ों का बहुलक देखिए ना, इसमें सबसे जौन बहुत बार आया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 2 1 2 3 4 बार आया है 2, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का ही प्रश्न है, 14 भुजा वाले एक बहुभुज के आंतरिक कोण के माप के योग का मान। ये प्रश्न हम लोग अगला वीडियो में हम लोग कर लिए थे। यानी x का वैल्यू दे दिया आपका 14, तो आंतरिक कोण आपसे पूछ रहा होगा। तो आंतरिक कोण के लिए हम बताए थे कि x - 2 इंटू 180 डिग्री।
तो यहाँ मान भर देंगे 14 - 2 × 180, 12 से गुना कराएंगे, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 2160। अगला प्रश्न, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो ये विकसित देश है, ऑप्शन नंबर डी में लगा लीजिएगा, नॉर्वे के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, ठीक ना। अगला, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये ह्यूमस के मिश्रण को जो हम लोग कहते हैं ना, वो मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले जो बना था वो दामोदर परियोजना बना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे उपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? यानी किसे भारत रत्न नहीं दिया गया था, ठीक ना। तो ये याद करने वाली बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर जी.के. कार्वे को नहीं दिया गया था, ठीक ना। और ये 3 आदमी को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, कामराज को मिला था, एम.जी. रामचंद्र जिनको मिला था, इन लोगों को मिला था, ठीक ना। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? देखिए, लोकसभा के लिए जो कोरम होता है ना, आप लोग तो कोरम पहले जानते नहीं होंगे कि कोरम है क्या। तो आप लोग को मैं बता दूं कि कोरम क्या होता है। जितना भी सदस्य रहेगा, अगर सदन में जितना भी सदस्य रहेगा, अगर सदन में 1/10 सदस्य जो है उपस्थित रहेगा मतलब प्रेजेंट रहेगा ना, उसे ही हम लोग कोरम कहते हैं, ठीक ना। ऐसे अब संख्या में बदल दिया गया है, वर्तमान समय में तब 25 कर दिया गया है। अगर ऑप्शन में 25 नहीं होगा ना, तो आपको 55 देखने को मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बजट घाटे की तरह, और ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट जवाब आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न है, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो रूपमती का संबंध जो था ना, ये हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा बाज बहादुर से। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स जो है नाटो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो आपका करेक्ट जवाब ए हो जाएगा, वीणा जो है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? तो इसका जीवित प्राणी जो है वो आपका हो जाएगा नील व्हेल, मछली है। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानतः कितनी मानी जाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ए, 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, परतदार चट्टान जो बनाता है वो बनाता है आपका तलछट का वनीकरण, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों से किसे भेजा था? तो विदेश से ये भेजा था, जानते हैं, संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? तो मनुष्य का निकटतम प्राणी ए बंदर है। अगला प्रश्न है IBRD। तो सबसे पहले इसका पूर्ण रूप आप लोग याद कर लेंगे, जो कि यहीं पे आपका दे दिया गया है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसका जो भी ऑप्शन है हम लोग अगले पार्ट्स में देख लेंगे, ठीक ना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।
आप लोग को यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही लेने वाला है। थैंक यू।